क्रोध वर्षों से चल रही समस्याओं का समाधान नहीं, अपितु नई समस्याओं का जन्मदाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास। क्रोध का परिणाम यह होता है कि वह लोग भी हमसे दूर दूर रहना शुरू कर देते हैं जो हमारे दिल के सबसे करीब होते हैं। क्रोध आपके मस्तिष्क पर बेड़ियाँ बांध देता है और आपकी जुबान पर लगी लगाम को खोल देता है। क्रोध कोई छोटी दुविधा नहीं, क्योंकि क्रोध से हिंसा होती है और हिंसा से हानि। क्रोध से मित्रता आपके शत्रुओं की जीत के समान है। शत्रुओं का अर्थ है दुश्मन। दूसरों के लिए क्रोध में कहे गलत शब्द क्रोध शांत होने पर आपको ही अपनी ही नज़रों में गिरा देंगे। जब किसी कार्य को करने में आपका काफ़ी समय व्यर्थ हो जाए और आप फिर भी वह कार्य ना हो तो उस कार्य पर क्रोध करने में और वक्त खराब ना करें। किसी को माफ़ कर देना उनकी माफ़ी मांगने से पहले, ताकि आपके जाने के बाद भी आपका सम्मान वहाँ पर बना रहे। क्रोध का रास्ता सिर्फ मुसीबतों के पर्वतों से जाकर टकराता है। गलती और गुस्सा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गलती करने से गुस्सा आता है और गुस्सा आने पर गलतियाँ होती हैं। गुस्सा जिसकी शुरुआत आग होती है और अंत इसका राख होता है। गुस्से में बोले गए कुछ कड़वे शब्द कई वक्त पुराने रिश्तों के बीच की मिठास को ख़त्म कर देते हैं। क्रोध उस वाहन का नाम है जिस पर सवार व्यक्ति को दुर्घटना का सामना करना ही पड़ेगा। क्रोध की जड़ अहंकार है और जिसकी जड़ ही खराब हो उसका फल कभी अच्छा नहीं होता। वह व्यक्ति हमेशा क्रोधित रहता है जो अपने झूठ को सच साबित करने में लगा रहता है। एक गुस्सैल व्यक्ति कभी किसी को उसकी गलती का एहसास नहीं करा सकता, क्योंकि वह गुस्सा करके खुद बहुत बड़ी गलती कर रहा होता है। किसी पर चीखने चिल्लाने से आपका गला भी बैठ जाएगा और आपकी इज्जत भी। क्रोध अपने संस्कारों को भुलाकर कुकर्मों के कदमों पर चलने का प्रथम कदम है। अपने गुस्से की पतंग को ज़्यादा ऊंचा मत उड़ने देना, क्योंकि पतंग आपकी कटेगी और मज़े कोई और लूटेगा। आक्रोश का परिणाम अफसोस होता है। इससे बेहतर है आप क्रोध के वक्त शांत रहे। इससे अंत में आपको खुद पर गर्व होगा। क्रोध एक ऐसी बुराई है जब लोग उसे आपके अंदर देख लेते हैं तो उन्हें आपके अंदर कोई भी अच्छाई दिखाई नहीं देती। क्रोध के कारण बाहर तो शांति हो जाती है, पर मन में बेचैनी की सुनामी उठ जाती है। क्रोध उस प्रतिशोध का नाम है जो दूसरों से नहीं खुद से
लिया जाता है। क्रोध के कंधों पर रखकर बंदूक चलाने वाले बहादुर नहीं, बुज़दिल होते हैं, मतलब कमज़ोर होते हैं। गुस्सा उस नासमझी का नाम है जिसमें नासमझ भी खुद को समझदार समझ लेता है। क्रोध एक ऐसा जोखिम का काम है, इसमें आपको सिर्फ नुकसान और दूसरों को आपसे फ़ायदा होगा। क्रोध की चकाचौंध से अंधे हुए व्यक्ति को चश्मा लगाकर भी सच नज़र नहीं आता। क्रोध कभी भी दिल से नहीं किया जाता, क्योंकि वह दिल दुखाने के लिए किया जाता है। जिस व्यक्ति की आँखें क्रोध से लाल हो जाती हैं, फिर उसे शांति पसंद नहीं आती। क्रोध वह अग्नि है जिसमें सबसे पहले आप अपना चरित्र और सम्मान दूसरों की नज़रों में जलाकर राख हो जाता है। क्रोध की दिशा में बढ़ाया प्रत्येक कदम आपको हमेशा जीवन में पीछे की ओर ले जाएगा। क्रोध कर्म करने की शक्ति छीन लेता है। गुस्सा एक समझदार व्यक्ति को भी बेवकूफ़ बना देता है। आपकी सोच जितनी नकारात्मक होगी, आपको खुद पर एवं दूसरों पर उतना ही क्रोध आएगा। क्रोध करने से कोई लाभ नहीं होता। क्रोध करने वाले व्यक्ति को बस कष्ट भोगने पड़ते हैं। क्रोध एवं ईर्ष्या दो ऐसे अवगुण हैं जो आपको अन्य सद्गुणों को नष्ट कर आपकी पराजय सुनिश्चित कर देती हैं। क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा और ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन। क्रोध एक ऐसा तीर है जो सर्वप्रथम आपके हृदय को ही भेदता है। क्रोध आपकी दिमाग और आँखों पर पट्टी बांध देता है, जिसके कारण आप सही एवं गलत निर्णय में फ़र्क नहीं देख पाते। जिस आदमी को क्रोध अधिक आता है, उसे गुमराह करना अत्यंत आसान कार्य है। क्रोध एक ऐसी सुनामी है जो आपके जीवन को सुख चैन से जीने नहीं देती। दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, एक लाइक और शेयर तो बनता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, जिससे कि मेरा मोटिवेशन आपको भी मोटिवेट कर रही हूँ मैं, और मैं भी मोटिवेट होती रहूँ। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और पर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो लाती रहूँ। गुस्से को ख़त्म कर दीजिए, वरना एक दिन गुस्सा आपको ख़त्म कर देगा। यदि आप अपने क्रोध को वश में नहीं कर पाएंगे तो क्रोध आपको अपने वश में कर लेगा और आपसे वो करवा देगा जो आप नहीं करना चाहते। क्रोध को छोड़ने का संकल्प लेना होगा, क्योंकि बीमार वही है जिसने बीमारी से यारी कर ली हो। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए अपने आसपास के लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश करने से बेहतर है कि आप अपने आप को नियंत्रित करें, क्योंकि एक व्यक्ति को नियंत्रित करना आसान है मुकाबले बहुत सारे लोगों के।
क्रोध का निवारण किसी को चोट पहुंचाकर नहीं, बल्कि उसके पुराने जख्मों पर मरहम लगाने से मिलता है। आप अगर सम्मान पाना चाहते हैं तो क्रोध करना छोड़ना होगा, क्योंकि क्रोधित व्यक्ति से लोग डरते हैं, परंतु उसका कभी सम्मान नहीं करते। वो डर कभी भी खत्म हो सकता है, परंतु सम्मान नहीं। एक बेवकूफ़ व्यक्ति गुस्से में भावनाओं के साथ बह जाता है, पर वहीं एक समझदार व्यक्ति उस भाव के विपरीत चलकर खुद पर नियंत्रण कर लेता है।